नमस्कार। फिर से अशोक गहलोत खुद के बयानों को लेकर चर्चा में। हाल ही में मीडिया से संवाद करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत तो लगातार मुझ पर हमलावर ही रहते हैं। हालांकि ये मुद्दा उतना तूल नहीं पकड़ रहा जितना आगे जो उन्होंने बात कही वो सुर्खियों में है। उन्होंने कहा सचिन पायलट को खुद की गलती माननी चाहिए। उन्होंने फिर से मानेसर का जिक्र किया। अशोक गहलोत मीडिया से बात करे और मानेसर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने फिर से सचिन पायलट पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि सचिन पायलट को खुद की गलती स्वीकारनी चाहिए। साथ ही उन्होंने खुद की ओर से सफाई देते हुए यह भी कहा कि जिस पार्टी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग राष्ट्र अध्यक्ष रहे हैं, उस पार्टी का अगर राष्ट्र अध्यक्ष बनने का मौका मुझे मिलता तो मैं उसे क्यों ठुकराता। पर मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई, मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। सोनिया गांधी जी के आदेश को मैं कैसे ठुकरा देता। ये अशोक गहलोत के शब्द हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट को समझना चाहिए। हालांकि उन्हें इतना समय नहीं हुआ है राजनीति में आए हुए। ये सारी बातें वो हैं जो अशोक गहलोत ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से सीधे तौर पर मीडिया के सामने हमला बोलते हुए ये कहा कि मानेसर में वो गए थे, सरकार गिराने की साजिश उनके खिलाफ रची गई थी। और जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए थे और उन्होंने, अशोक गहलोत है, उन्होंने जब पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया तो जो वो बहिष्कार था वो एक तरीके से कांग्रेस आलाकमान के लिए नहीं था, वह था सचिन पायलट को सीएम बनाने पर। हालांकि हमने देखा कि उस समय की काफी सारी क्लिप्स वायरल है जिसके अंदर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बहुत सी बातें कही। पर कहीं ना कहीं अब जो दुख है वो झलक रहा है। इसके पीछे की वजह, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ ये बताते हैं कि इसके पीछे की वजह ये है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ा पद मिलने वाला है, जिससे अशोक गहलोत नाखुश है। क्योंकि अशोक गहलोत के पास फिलहाल कोई बड़ा पद राजस्थान कांग्रेस में नहीं है। अगर हम उस पद की बात करें तो सचिन पायलट को कौन सा पद मिल सकता है, तो वो है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, जो अभी हाल ही में ये पद है गोविंद सिंह डोटासरा के पास। इस सवाल पे भी उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि जो गोविंद सिंह डोटासरा है 2028 तक यही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो दरार है, जो दूरियां हैं, भले कितना भी आप कैमरा पर आकर कुछ भी बोल लो, भले ही आप कुछ भी कह लो, पर वो दूरियां इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि अशोक गहलोत के मन में अभी भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर खटास है और वह लगातार कैमरा पर आके ये बातें करते हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से लगातार मानेसर को याद किया गया, बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई सचिन पायलट पर। सचिन पायलट को एक तरीके से खुले तौर पर मानेसर का दोषी करार दिया गया अशोक गहलोत द्वारा। ये बताता है कि पार्टी लाइन के अंदर अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं आजकल सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा का भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हैं कि मैं आग्रह करूंगा टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष से कि जाकर सचिन पायलट की कुर्सी पर बैठे और सचिन पायलट जी से आग्रह करूंगा कि वह आकर मंच को संबोधित करें। तो इस पे एक तरीके से जितने भी ट्रोलर्स ये या फिर ये कहें जितने भी जनता है वो लगातार ट्रोल कर रही है कि कुर्सी की लड़ाइयां लगातार अभी भी कांग्रेस के अंदर चालू है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि एक अनार चार बीमार, एक कुर्सी के लिए चार जनों में जो संघर्ष चल रहा है कांग्रेस के अंदर, ये बताता है कि किस प्रकार से चीजें उस हिसाब से ठीक नहीं चल रही कांग्रेस के अंदर। और अशोक गहलोत का सीधे तौर पर आकर मीडिया के सामने ये कह देना कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी, मानेसर के पीछे सचिन पायलट थे, सचिन पायलट को खुले तौर पर आकर माफी मांगनी चाहिए। ये बताता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अभी भी जो कुर्सी की चाह है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा को एक तरीके से जो शाबाशी है वो कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी की तरफ से मिली थी। तो ये सारी चीजें बताती है कि किसी को मिलने वाला है बड़ा पदभार, किसी को मिली है शाबाशी,
जो एक अकेला रह गया है वो है अशोक गहलोत, और वो कहीं ना कहीं अब चीजों को भटकाने का, खुद के अंदर जो दर्द है उसे छलकाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत एक तरीके से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो खुद की पार्टी लाइन हो या फिर कांग्रेस आला कमान हो। शायद इसीलिए उन्हें कैमरा पे आकर ये बातें करनी पड़ रही। एक ऐसा नेता जिसे राजस्थान का गांधी, राजनीति का जादूगर और न जाने क्या क्या कहा जाता है, अगर उसे कैमरा के सामने आकर अपनी व्यथा सुनानी पड़ रही है तो ये बताता है कि शायद पार्टी के अंदर कोई नहीं है जो उनकी व्यथा को सुन रहा हो। क्या कांग्रेस आलाकमान भी कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत को टाल रहा है? ये सारे सवाल लगातार उठते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ इन पर चर्चा भी करते हैं। जनता के अंदर ये संवाद का विषय बन जाता है, क्योंकि 22 मिनट से आधे घंटे तक की एक मीडिया बाइट देना, जिसके अंदर लगातार यही बातें करना, ये बताता है कि अशोक गहलोत के अंदर अभी भी मानेसर की आग बुझी नहीं है। कहीं ना कहीं जो खटास सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत के मन में थी वह दूर नहीं हुई है। कहने को और मीडिया के सामने आप गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि देख लीजिए सब कुछ ठीक है, पर शायद सब कुछ ठीक नहीं है। ये बताता है कि किस प्रकार से चीजें उतनी बेहतर नहीं हुई है कांग्रेस पार्टी लाइन में कि आपको मजबूत कर सके एक प्रदेश के अंदर। राजस्थान में प्रदेश के अंदर 4 बड़े नेता, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, और चारों के चारों जो नेता हैं वे अपनी लाइन को लंबी करने में लगे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की लाइन को छोटी कर दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप में आपसी सामंजस्य नहीं होगा, आप पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? लगातार ये सवाल जनता भी पूछ रही है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी पूछ रहे हैं। सवाल हमारा भी है कि क्या कांग्रेस के अंदर ये जो अंतर्कलह चल रहा है ये कब दूर होगा? सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि क्या कांग्रेस में अब वरिष्ठ नेताओं के या फिर नेताओं के खुद के पर्सनल एम्बिशंस इतने भारी हो गए हैं कि वो कांग्रेस को ताक पर रखने को तैयार। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं? आप कितना सहमत हैं? आप किसे सही मानते हैं? ये हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।